नमस्कार साथियों। एन इम्पोर्टेंट अपडेट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द रिजर्वेशन। वो एक्चुअली ये है कि पटना हाई कोर्ट ने जो स्टे ऑर्डर लगाया था बिहार सरकार के नए रिजर्वेशन नॉर्म्स को लेकर, तो फिर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। तो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम स्टे ऑर्डर पटना हाई कोर्ट के ऊपर नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नया रिजर्वेशन रूल वाला नियम है वो अभी लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम इस मैटर को सुनेंगे, लेकिन अभी नहीं, सितंबर में हम इस मैटर को सुनेंगे। तो इससे क्लैरिफिकेशन ये हो जाता है कि अभी जो बीपीएससी नोटिफिकेशन निकालेगी, लेट से अगर निकालती है 17 बीपीएससी का, तो उसमें ये नया रिजर्वेशन नॉर्म्स लागू होने के या चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहीं ना कहीं सर्वोपरि होता है। तो बीपीएससी हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, वेट एंड वॉच कर लेगी, लेकिन उसके अगेंस्ट नहीं जा सकती। तो मोस्टली इस नोटिफिकेशन में 17th बीपीएससी नोटिफिकेशन में ये नया रिजर्वेशन नॉर्म्स लागू नहीं होगा। लेकिन लेट से कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सितंबर में आने वाला है। तो अब बिहार सरकार को अगर ये लगता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरे पक्ष में आएगा और हम इस नॉर्म्स को लागू करना चाहते हैं, तो एक बात जो बिहार सरकार या बीपीएससी, बेसिकली बीपीएससी बिहार सरकार के अनुमति के साथ ही करेगी, वो ये कर सकती है कि इस नोटिफिकेशन में वो एक क्लॉज ऐड कर दे जिसके तहत वो ये बोले कि जो रिजर्वेशन नॉर्म से वो नया लागू होगा एज पर द डिसीजन टेकन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उस आधार पर नए रिजर्वेशन नॉर्म्स की लागू देखी जाएगी। यानी कि अगर रिजर्वेशन का फैसला पक्ष में आता है तो हो सकता है लागू हो जाए, अगर नहीं तो फिर वो लागू नहीं होगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली देयर आर वेरी लेस चांसेस कि इस नोटिफिकेशन में ये रिजर्वेशन का नया नियम लागू होगा। ठीक है। तो अब दूसरा प्रश्न उठता है कि भाई डिले क्यों हो रहा है नोटिफिकेशन में। तो डिले होने का मेजर रीजन रिजर्वेशन वाला नहीं है। हाँ, वो एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन सबसे मेजर रीजन ये है कि जो सीट्स आने थे बीपीएससी को वेरियस डिपार्टमेंट की तरफ से, जो वैकेंट सीट्स है वो कहीं ना कहीं बहुत ही कम सीट्स आए हैं। और 5 अगस्त का मौका दिया गया है कि आप 5 अगस्त तक जो भी वेरियस डिपार्टमेंट से सीट्स की संख्या बताएं। तो अभी ये इंटरनल सोर्सेस से इंफॉर्मेशन है कि 100 की वैकेंट सीट के आसपास आपका आया है बीपीएससी के पास। तो आप बताइए हमें कि 100 सीट्स पर एग्जामिनेशन करवाना, जहां पर 5 लाख 6 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे, तो ये कहीं ना कहीं बीपीएससी नहीं चाहेगी। तो इसीलिए वो वेट एंड वॉच कर सकती है। और अगर सीट्स बहुत ही कम रहेगी तो आप ये भी मान के चलिए कि जो एग्जामिनेशन है वो 30 सितंबर को नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं 1 या 2 महीने से एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन चूंकि बीपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में डेट निकाल दिया है कि एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, मेंस का एग्जाम कब होगा, तो कहीं ना कहीं सोच समझ कर ये डिसीजन लिया गया होगा। कहीं ना कहीं ये भी लग रहा होगा कि नहीं, सीट्स आ जाएंगी, भले ही थोड़ा डिले हो रहा है लेकिन 5 अगस्त तक आ जाएंगी, इसलिए इन्होंने डेट निकाल दिया है। तो अगर ये बात है तो आपको सुनिश्चित होना है कि एग्जामिनेशन 30 सितंबर को होगा, चाहे एग्जामिनेशन डिले भी हो जाए। लेकिन अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो यही है कि एग्जामिनेशन 30 सितंबर को होगा, जो नया कैलेंडर आया है। तो आपको उस आधार पर ही प्रिपरेशन करना है। आपको बहुत ही कम समय बचे हैं, क्योंकि समय ऐसे चुटकियों में निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए 60 दिन से कम बचा है, तो आप 60 दिन को काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज करें, इन सब चक्करों में ना फंसे। एक क्लैरिटी आपको ध्यान में रखनी है कि नोटिफिकेशन में जो कहा गया है उस आधार पर चलेंगे। अगर कुछ चेंज करता है तो क्या दिक्कत है, उस आधार पर हम भी अडॉप्ट होंगे, लेकिन अपनी तैयारी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। ये बात आपको सुनिश्चित करना है। अब रिजर्वेशन का फैसला कुछ भी आए, वो तो आपका बाद की बात है। मेरे ख्याल से आपको उस पर उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मेन फोकस आपका ये है कि एग्जाम डेट आपका दिया गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, उसी को मानकर चलिए और तैयारी सुनिश्चित करिए। ठीक है, आप नहीं करेंगे कोई दूसरा करेगा, इसलिए बेटर कि आप अपनी मजबूती अपने आधार पर करें। ठीक है। सो फ्रेंड्स, यही एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन थी। उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो, प्लीज डू शेयर। थैंक यू वेरी मच।